नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन के लिए मई 2023 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, इसके अलावा किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपको क्या प्रभाव देगी, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में क्या फल देगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये महीना दोस्तों काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि इस महीने कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है या इस महीने कोई खुशखबरी मिल सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये महीना जैसा मैंने बताया कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके आप जानकारी मंगवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी जन्म समय जिनका चंद्रमा मकर राशि में था, मून साइन मकर। और वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लगन पर आधारित होगा, तो कृपया इसे इसी प्रकार से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके द्वितीय भाव में है, कहने को शनि अपनी राशि में है, लेकिन शनि की साढ़े सती भी चल रही है। और मकर राशि वालों पर शनि की साढ़े सती अपने अंतिम चरण पर है। इसके अलावा सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु आपके चौथे भाव में होंगे। सूर्य यहाँ उच्च के हैं। और 15 मई को सूर्य चले जाएंगे पंचम भाव में, वृषभ राशि में। पंचमेश शुक्र 2 मई को ही आपके छठे भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। मंगल आपके 10 मई को सप्तम भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, और मंगल यहां पर नीच के हो जाएंगे। केतु आपके दशम भाव में है, तुला राशि में है। तो सबसे पहले हम आपके सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा कर लें। तो इस महीने आपकी मकर राशि से एक तो शनि आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, शनि की साढ़े सती चल रही है। दूसरा, शुक्र 2 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। तीसरा, मंगल जो है आपके नीच के होंगे, और मंगल की नीच दृष्टि आपके मकर राशि पर पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, एक तो आंखों में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा आपको पैरों में तकलीफ हो सकती है, या आपको बीपी आदि की शिकायत हो सकती है, स्किन आदि की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर चोट, सर्जरी, दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं नीच के मंगल की वजह से। और मंगल शनि में षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो सेहत के लिए यह महीना बढ़िया नहीं कहा जा सकता, सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। और जहां तक बिजनेस की बात है, तो बिजनेस भी आपका जो है काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, वहीं 10 मई से मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ेगी, और केतु भी यहां पर आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो महीना रहेगा नौकरी कारोबार में काफी विषमताओं से भरा रहेगा। आपको गुरु के शुभ प्रभाव से किसी किसी कार्य में सफलता भी मिल सकती है, लेकिन मंगल की नीच दृष्टि की वजह से किसी किसी जगह वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और केतु भी यहाँ पर जो है काफी डाइसी रहते हैं, काफी ज्यादा आपके कार्यों में। और अगर मैं ये कहूं कि केतु की वजह से कोई ना कोई परिवर्तन भी हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो नौकरी में, कारोबार में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। केतु ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आमदनी की बात करें तो इनकम जो है धीमी गति से चलेगी। एक तो शनि जो है अपनी राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी है। लाभेश मंगल भी नीच के हो जाएंगे। तो आमदनी का मार्ग जो है वो थोड़ा सा धीमा रहेगा। आमदनी होगी जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन बस आय चलाई ही चलती रहेगी, या रुक रुक करके पेमेंट्स आएंगी। एजुकेशन की बात करें, और एजुकेशन के मामले में
पंचम भाव में सूर्य जो है 15 मई को आने वाले, लेकिन सूर्य उससे पहले चौथे भाव में रहेंगे। अब चौथे भाव में सूर्य उच्च के हैं, उनके साथ बुध, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा, बृहस्पति भी वहां बैठे हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं, हालांकि राहु भी साथ में है, शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में अवश्य ही कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ जमीन जायदाद से आपको फायदा हो सकता है, भूमि भवन आदि से फायदा हो सकता है, और कोई बड़ी लग्जरी चीज जैसे कोई नया घर, नया वाहन आदि आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो इससे अवश्य ही परिवार में खुशी का माहौल भी बनता है। उसके पश्चात 15 मई को जो है सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए, विद्या के मामले में सूर्य का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान करता है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन जो है काफी बढ़िया, लेकिन सूर्य पंचम भाव में संतान के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई, क्योंकि चंद्रमा से गोचर करते हुए पंचम भाव में आए हैं, तो संतान के लिए कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है। और आपकी लव लाइफ में तो बिल्कुल भी जो है सूर्य का फल शुभ नहीं माना जाता। आपकी लव लाइफ में अनबन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। जहां तक आपके फैमिली लाइफ की बात है तो 10 मई से पहले तक सब ठीक है, लेकिन 10 मई को मंगल आपके सप्तम भाव में ही नीच के होने वाले हैं, और सप्तम भाव में नीच का मंगल निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक जीवन में भी तनाव पैदा करता है। पार्टनर की सेहत के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है। तो कुल मिला के जैसा मैंने कहा कि ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, काफ़ी विषमताओं से भरा रहेगा। और भाग्य भी आपका जो है, हालांकि बुध की पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको जरूर मिलता रहेगा, भाग्य का सहारा आपको जरूर मिलता रहेगा, और इस प्रकार से ये महीना जो है बीतेगा। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मकर लगन के बारे में, और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन की, और एक एक करके सभी दशा अंतरदशा पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम राहु और केतु से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनको समझ लिया तो कई सारे ग्रह जो हैं इनके नक्षत्र में से गुजरने वाले हैं, तो उनको भी समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले राहु केतु के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका मकर लगन में ही जन्म हुआ है और इस समय आपको वर्तमान में यदि राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्रत्यंतर दशा सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। तो हमेशा अगर आप गोचर देख रहे हैं और अगर आप दशा अंतरदशा देख रहे हैं, तो प्रत्यंतर दशा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है। तो अगर आपको राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, राहु आपको बहुत मिश्रित फल देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि छाया ग्रह हैं, और छाया ग्रहों के बारे में ये सबसे ज्यादा आप लोग जानते ही होंगे कि राहु जिसके साथ बैठे हैं उसका फल देते हैं, या राहु जिसके राशि में बैठे हो, जिसकी दृष्टि में बैठे हो, जिसके नक्षत्र में बैठे हो, तो उसका फल देंगे। तो इस बार राहु जो है 3-3 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, 3-3 ग्रहों का प्रभाव लेकर के चल रहे हैं। उसके अलावा मंगल के प्रभाव को लेकर के चल रहे हैं, और फिर केतु के नक्षत्र में है तो केतु का प्रभाव लेकर के चल रहे हैं। तो राहु चौथे भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो बाय हुक या बाय क्रुक जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको भरपूर सफलता दिलाते हैं। नई भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, और इसमें लाभ भी मिलेगा। नए मित्रों से मेल मिलाप होगा, शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ होगा, कृषि कार्यों में भी अच्छा लाभ मिलेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य अष्टमेश होकर के बैठे हैं, तो आपके सरकारी कार्यों में अवश्य ही कोई ना कोई बाधा खड़ी हो सकती है, सरकारी कार्यों में विघ्न या रुकावट आ सकती है। इसके बाद बुध के साथ बैठे हैं, बुध जो है आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में अनुकूलता और लंबी दूरी की यात्राएं भी करवा सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स। और गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो गुरु भी आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो मीडिया, IT, कम्युनिकेशन,
इन क्षेत्रों से, सोशल मीडिया से आपको सफलता हासिल करवाते हैं और विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार आपका अच्छा चलता है, विदेश में सेटलमेंट भी करवा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। केतु के नक्षत्र में है तो केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, नौकरी में या कारोबार में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों संभव हैं। तो राहु की दशा अंतरदशा आपको जो है बहुत मल्टीपल तरीके से फल देने वाली है। इसी तरह केतु की दशा अंतरदशा, तो केतु भी आपके दशम भाव में है, शुक्र की राशि में, शुक्र पंचम और दशम के स्वामी हैं। 5 और 10 जो हैं ये आपके नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं और ये परिवर्तन प्रमोशन के साथ होना चाहिए। तो नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन, ये सभी कुछ संभव है केतु की दशा अंतरदशा में। अब हम बात कर लें शनि की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। तो शनि जो है राहु के नक्षत्र में है और शनि बिल्कुल राहु की भांति फल देंगे। शनि स्वयं धनेश हैं, धन भाव में है और राहु के नक्षत्र में है, तो धन की वृद्धि होगी जरूरी। और साथ ही साथ राहु से जो भी फल मिलता है, राहु के अंतर्गत जो भी फल मैंने आपको बताए हैं वो शनि की दशा अंतरदशा में भी आपको मिलेंगे। इसी तरह सूर्य की दशा अंतरदशा, सूर्य जो है 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में शुक्र जो है पंचम और दशम के स्वामी हैं, तो नौकरी में परिवर्तन के सूचक हैं। इस तरह 11 मई को फिर सूर्य चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में और यहां पर सूर्य कई बार कार्य में विघ्न, बाधाएं, खास करके सरकारी कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं। 25 मई को फिर सूर्य रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो सूर्य का जो प्रभाव है ये भी मतलब पहले बढ़िया, फिर बीच में थोड़ा डाउन, फिर उसके बाद फिर बढ़िया, इस प्रकार से रहेगा। बुध की दशा अंतरदशा भी, और बुध जो है पूरा ही महीना आपके अश्वनी केतु के नक्षत्र में या भरणी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। बुध इस दौरान बकरी भी हैं, तो क्योंकि बुध केवल और केवल शुक्र और केतु के नक्षत्र में रहेंगे तो बुध की दशा अंतरदशा में भी नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रमोशन के चांस बनते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा इस प्रकार से रहेगी। बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में केतु के अंतर्गत जो फल मैंने आपको बताए वही सब प्राप्त होंगे, यानी बृहस्पति भी केतु का ही फल प्रदान करेंगे। और शुक्र की बात कर लें तो शुक्र इस महीने आपको बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं आपके मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे आरंभ में 1 मई को, और मंगल जो है चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो जमीन जायदाद और भूमि आदि कार्यों से आपको अच्छा लाभ मिलता है, वाहन सुख की प्राप्ति करवाते हैं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। 8 मई को शुक्र चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, तो राहु की भांति फल देंगे जो राहु के अंतर्गत मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर 20 मई को शुक्र चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, आपके छोटी मोटी यात्रा के योग बनते हैं। ये यात्रा कई बार लंबी भी हो सकती है, यानी विदेश यात्रा भी हो सकती है और विदेशी व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। इसी तरह मंगल की अपनी बात कर लें तो मंगल भी 4 मई को गुरु के ही नक्षत्र में है, यात्रा आदि के योग बनाते हैं, विदेश यात्रा, और इसके अलावा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। 16 मई को फिर मंगल चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मंगल को समझना थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। एक तो मंगल स्वयं नीच के हो गए हैं, सप्तम भाव में है, मंगल शनि के नक्षत्र में है, मंगल की शनि पर दृष्टि भी चल रही है, मंगल की शनि के साथ षडाष्टक योग भी बना हुआ है। तो ये कई बार ऐसा देखने में आया है कि धन लाभ की बजाय, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है, शनि और मंगल की दृष्टि है, तो कई बार ये धन लाभ की जगह धन हानि करवा दिया करता है। किसी से धन के मामले में धोखा मिल सकता है, आपको आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रमा की दशा अंतरदशा, चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो व्यापार की वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अगर इसके विपरीत चंद्रमा अशुभ है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अब बात करेंगे इस महीने का उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, मंगल और शनि का उपाय अत्यंत जरूरी है। मंगल नीच के हैं, मंगल शनि में षडाष्टक योग भी बन रहा है, मंगल की शनि पर दृष्टि भी रहेगी। तो ऐसे में दूध में मीठा डालकर भगवान शिव को अर्पित करें, यानी मीठा दूध जो है
भगवान शिव को अर्पित करें या शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे आपके मंगल शनि से जनित दोष जो हैं वो दूर होंगे और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।